नमस्कार। मैं सन्निवेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परम टाइम्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई कंटिन्यू होगी, निरंतर चल रही होगी। और मित्रों, एक बात बताना है आप लोगों से कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र कंटिन्यूटी होती है। जिस भी काम को आप कर रहे हो और निरंतरता बनाए रखेंगे तो आपको वो मंजिल आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो आप चीजों को हमेशा कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। प्रत्येक दिन आप 5 से 6 घंटे जो भी आपकी पढ़ाई होती है उसको हमेशा पढ़ा करिए, अपने दैनिक जीवन में उसको लाइए। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन ये है मित्रों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? देखिए यहां पर भाई हमने मान लिया है कि कुल मतों की संख्या 100 थी। कुल मतों की संख्या हमने 100 मान लिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लें इसको। देखिए, क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, तो हमने मित्रों मान लिया कि कुल मतों की संख्या 100 है। प्रश्न यह कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले। तो आप ये बताइए कि अगर एक उम्मीदवार को 60% मत मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 40। दूसरे को कितने मिलेंगे? 40। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि पहला उम्मीदवार या जीतने वाला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से जितना अधिक मत पाएगा उतने मतों से वो जीतेगा। तो यहां पर पहला उम्मीदवार दूसरे से कितना ज्यादा पा रहा है? 20 मत। जबकि प्रश्न में यहां पर दे रहा है कि वह 1600 मतों से जीत गया। तो भाई एक्चुअल में 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? माफ करिए, 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1600। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, यानी 100 का मान ज्ञात करना है। तो 100 बराबर हो जाएगा आपका 1600 गुना 100 बटा में 20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 अट्ठे 16, यानी कुल मिलाकर के आ जाएगा 8000 मत। यानी इस चुनाव में कुल मतों की संख्या 8000 थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन मित्रों ये कह रहा है, एक चुनाव में, यहां पर एक है, इस नहीं है, यहां पर एक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखिए, हमने मान लिया कि इस चुनाव में कुल मतों की संख्या 100 थी। यहां पर 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ये है और दूसरा उम्मीदवार ये है। कह रहा है उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले हैं। तो भाई अगर एक को 40% मिलेगा तो 100 में से 40 मत इसको मिल गया, 40%। तो दूसरे को कितना मिलेगा? 60 मत। दूसरे को कितना मिलेगा? 60 मत। अब यहां पर देखिए, कह रहा है वो एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो भाई जितना कम पाएगा वो उतने मतों से हारेगा। तो ये 60 से कितना कम पाया है? 20। जबकि एक्चुअल में कितने मतों से हारा है? 298। यानी 20 का मान कितना है मित्रों? 298। तो अगर 20 का मान 298 है, 100 का मान ज्ञात करना है। कुल मतों की संख्या में 100 मान रखा था, 100 का मान आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं। 100 का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 298 गुना 100 बटा में 20। 2 से इसको काट दीजिए, 0 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 चौका 8, 2 9 18। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1490, यानी 1490। यानी इस चुनाव में कुल मतों की संख्या 1490 थी। अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन यह है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे।
जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे? देखिए भाई, हमने मान लिया कि कुल मतों की संख्या 100 थी। भाई जितने उम्मीदवार रहेंगे उतने मत होंगे। 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले हैं, यानी 100 का 8% यानी 8 मत नहीं पड़े मत हैं। ये दो ही प्रकार के मत हैं, एक नहीं पड़े मत हैं, नहीं पड़े मत, और एक है आपका पड़े मत। तो 8% लोगों ने वोट नहीं डाला है, यानी 100 में से 8 लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो वोट आपका 92 लोगों ने दिया है, यानी पड़े मत कितने हैं? 92 है। आगे बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, देखिए लैंग्वेज समझिएगा मित्रों, आप लोग लैंग्वेज यहां पर समझिएगा। यहां पर कह रहा है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है, पहली बात तो पड़े मत में ही जीतने और हारने का फैसला होगा। एक जीतने वाला होगा, एक होगा जीतने वाला, और दूसरा होगा आपका हारने वाला, दूसरा होगा आपका हारने वाला। कह रहे जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, ध्यान दीजिएगा, कुल मतों का यानी 100 का 48% मत प्राप्त हुआ है। तो अगर 48 मत मित्रों इसको प्राप्त हुए तो आखिर ये पड़े मत में ही तो होंगे। भाई इसकी गणना तो पड़े मत में ही होगी, जीतने वाले और हारने वाले की। तो अगर 92 में से 48 इसको मिल गए हैं तो दूसरे को कितना मिलेगा? ये दूसरे को कितना मिल जाएगा? 44। 92 में से 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 44। और यहां पर प्रश्न में यह कह रहा है कि कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। इसका मतलब है कि उसने 1100 मत अधिक पाए हैं। तो भाई दूसरा प्रत्याशी अगर 44 पाया है हारने वाला, और जीतने वाला 48 पाया, तो कितना अधिक पाएगा? 4। जबकि एक्चुअल में कितना अधिक पा रहा है? 1100। एक्चुअल में कितना अधिक पा रहा है? 1100। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी 100 का मान आपको ज्ञात करना है। तो 100 बराबर हो जाएगा 1100 गुने 100 बटे में 10। 10 नहीं है, ये 4 है। कितना हो जाएगा? 4। इसको काट दीजिए, 25 चौक को 100, कैलकुलेट करेंगे तो 0 0, 25 से कम 25 के 5, 25 से कम 25 2, 27। यानी इस चुनाव में कुल मतों की संख्या 27,500 होगी। इस चुनाव में मित्रों कुल मतों की संख्या 27,500 होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बेहतर समझ में आ रही होंगी। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो मित्रों के, ये देखिए ये दो मित्र नहीं है, ये उम्मीदवार कर लीजिएगा आप लोग, मित्रों के बीच चुनाव नहीं होगा, ये उम्मीदवार है, उम्मीदवार है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी? देखिए हमने मान लिया कि कुल 100 मत थे। कुल कितने मत थे? 100 मत थे। इस चुनाव में कुल 100 मत थे। यहां पर क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। तो भाई पहले तो यह देखें कि कौन सा वैध है और कौन सा अवैध है। आगे प्रश्न में यहां कह रहा है कि 20% वोट अवैध थे, यानी 100 में से मित्रों अगर 20% वोट अवैध थे, इसका मतलब है कि 20 वोट क्या थे? अवैध थे। यानी दो ही प्रकार के वोट थे, एक अवैध था और दूसरा होगा आपका वैध। तो अगर 100 में से 20 अवैध निकल गया तो वैध कितना होगा? वैध कितना होगा? आप कहेंगे 80 होगा। अब यहां पर प्रश्न में यह कह रहा है कि एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% मत प्राप्त करता है, यानी दो उम्मीदवार हैं और इसी में वैध वोटों में ही हारने और जीतने का फैसला होना है। तो एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया, यानी 80 का 55% कितना हो जाएगा? 55 बटा में 100 कर देंगे, हो जाएगा 20 25 100, 20 चौक 80, 11 25 55, 11 चौक 44। यानी हम कह सकते हैं कि जो पहला उम्मीदवार है वो 44 वोट पाया है। तो भाई 80 में से अगर 44 मित्रों ये पा गया है तो दूसरा कितना पाएगा? आप कहेंगे 36 मिलेगा। भाई 80 में से आप 44 को घटा देंगे तो ये 50 30 80 हो जाएगा, यानी 36 वोट पा जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी? वोटों की कुल संख्या आपके प्रश्न में दे रखा है, हमने वोटों की कुल संख्या 100 मान रखा था, तो 100 का मान एक्चुअल में आपके प्रश्न में दे रखा है कितना? 7500। और प्रश्न में यह बोल रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी?
तो वैध वोट दूसरा उम्मीदवार कितना पाया था 36, यानी 36 का मान आपसे जानना चाह रहा है वो। तो 7500 गुना 36 बटा में 100 कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 75 का 36 में आप गुणा कर देंगे, 36 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 6 5 30, 7 6 42, 5 3 15, 42 और 15 कितना हो गया 57, 57 और 30 60, हाथ में आ गया 6 7 1 21 6 27। यानी हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरा उम्मीदवार था मित्रों, उसको वैध वोट कितने मिल गए थे, वैध वोटों का कितना वोट मिला था 2700 वोट। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसको। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेम वैसे ही प्रश्न है, बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन को आप पढ़िए और जितना जल्द हो सके आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। जैसे ही क्वेश्चंस मिले आपको, जैसे ही पेपर आप देने जाइए, जैसे ही आपको सीट मिलती है तुरंत बैठ जाइए, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध वोट मिले। देखिए मित्रों एक बात ध्यान दीजिएगा आप, हमने मान लिया कि कुल वोटों की संख्या 100 थी। देखिए यहां पर 100 1,80,000 वोट तो दिया हुआ है, कुल टोटल 1,80,000 वोट दिया हुआ है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने 100 कर लिया, इसको मान लिया अपनी सुविधा के अनुसार, बाद में इसको 1,80,000 के हम इक्वल कर देंगे। कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध हुए हैं, ये इसका मतलब है कि 2 प्रकार के मत हैं। मत कैसे हैं, 2 प्रकार के हैं, एक वैध है और दूसरा है अवैध है। अवैध है भाई, कह रहा है यहां पर प्रश्न में कि 10% मत अवैध घोषित किए गए हैं, यानी 100 का 10% यानी 10 वोट अगर अवैध हो जाएंगे तो वैध कितने होंगे 90। अब जो हार और जीत का फैसला होना है वो वैध वोटों में ही होना है। तो यहां पर प्रश्न में कह रहा है कि एक उम्मीदवार को, पहले उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 80% मत मिले। तो यहां पर पहला है, यहां पर दूसरा है। भाई पहले उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का यानी 90 का 80% मिला है। 90 का 80% आप ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा 9 8 72। यानी मित्रों पहले उम्मीदवार को कितना मिल गया 72 वोट। 90 में से अगर 72 इसको मिल गया तो इसको कितना मिलेगा दूसरे को 18 वोट। यहां पर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि यदि कुल 1,80,000 मतों से, अब 1,80,000 मतों में, यानी इसका मतलब है कि कुल वोटों की संख्या आपके प्रश्न में दिया हुआ है और आपसे जानना चाह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े हैं। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। 100 का मान आपको दिया हुआ है, 100 का मान कितना दिया है 1,80,000। 1,80,000 आपसे कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत मिले हैं, कितने मिले हैं 18, यानी 18 का मान कितना हो जाएगा 1,80,000 गुना 18 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 18 बट्ठे में कितना हो जाएगा 324। 18 बट्ठे में कितना हो जाएगा 324। 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कुल मिलाकर के दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में 32,400 वोट मिलेंगे। दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में 32,400 वोट मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और वह अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया है कि इस मतदाता सूची में टोटल 100 मत थे। टोटल मतदाता सूची में 100 मत थे। भाई 10% लोगों ने अपना मत नहीं दिया है, यानी 2 प्रकार के मत हैं, एक है पड़े मत और दूसरा है नहीं पड़े मत। दूसरा है आपका नहीं पड़े मत।
तो 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया है। दिया कितने लोगों ने है? 90 लोगों ने। आगे बोल रहा है कि 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र को खाली छोड़ दिया है। जो पड़े मत हैं 90, इसमें 60 मतदाताओं ने, देखिए 60 आपकी एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है और यहां मित्रों ये चीजें हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसलिए हम एक काम करते हैं, हमने ये मान लिया है कि 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र को खाली नहीं छोड़ा है, यानी टोटल पड़े मत कितने हैं? 90 हैं और यही टोटल हमने वैध ही मान लिया, यही टोटल हमने वैध मान लिया है। बाद में हम 60 को आवश्यकता के अनुसार घटा देंगे। आगे देखिए, कह रहा केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला है, यानी टोटल मतदाताओं का 47% मिला है विजेता को। इसमें 2 लोग हैं, एक है आपका विजेता और दूसरा है आपका हारा उम्मीदवार। विजेता को कुल मतदाता सूची का 47% यानी 100 का 47% बोले तो 47 मत मिला। तो दूसरे को कितना मिल जाएगा भाई? 90 में से आप 47 को घटा देंगे तो दूसरे को कितना मिलेगा? 43 वोट। दूसरे को कितना मिलेगा? 43। अब यहां पर ये बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि उसको 47% मत मिला और वह अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक पाया है। तो ये कितना अधिक पाया है? 4 अधिक पाया है, जबकि एक्चुअल में कितना अधिक पाया है? 308 वोट। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न में यहां पर बोला था कि 60 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया है, लेकिन हमने क्या किया है कि हमने 60 मतदाताओं को, जो 60 मतदाता थे उनको हमने यहां पर घटाया नहीं था, उसमें हमने इंक्लूड करके ही निकाला है। इसका मतलब है मित्रों कि एक्चुअल में उसको 308 अधिक नहीं मिले हैं। एक्चुअल में 60 मत जो 60 नहीं पड़ने चाहिए थे, 60 मतदाताओं ने अपना मत पत्र जो खाली छोड़ा था उसको भी हमने यहां पर इंक्लूड कर रखा है। तो इसको हम घटा देते हैं 60 को। 60 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 2। ठीक है, यानी जो 4 वोट इसको अधिक मिले हैं विजेता को, यह एक्चुअल में 248 के इक्वल है, 248 के बराबर है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 4 बराबर 248 के। आपसे प्रश्न में बोल रहा है कि मतदाताओं की संख्या कितनी थी, यानी 100 का मान आपसे ये जानना चाह रहा है। तो 100 बराबर हो जाएगा 248 गुना 100 बटा में 4। 4 6 24, 4 दूना 8, यानी कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 6200। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6200। यानी इस चुनाव में कुल उम्मीदवारों की संख्या या कुल मतदाताओं की संख्या 6200 थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और मित्रों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि सभी मित्रों को इसका फायदा मिल सके, सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू मित्रों, बाय बाय।